नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द अभिषेक तिवारी शो। भारत का सबसे बड़ा खुलासा, भारत के विरुद्ध षड्यंत्र की परतें खोलने वाले लोगों का खुलासा। मैं सिर्फ आपसे आपका 10 मिनट मांगने आया हूं। बस ध्यान से वीडियो को देखिए और हर सनातनी, हर राष्ट्रवादी तक इसे पहुंचाइए। संभव हो तो इसे व्हाट्सएप पे भेजिए, डाउनलोड कीजिए, कहीं चलाइए। मैं आपको इस वीडियो के ऊपर कहीं कोई क्लेम नहीं करने वाला। इस लाल घेरे में आदमी को खड़े देख रहे हैं आप, वो भारत की राजनीति का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति में से एक है। या यूं कहे, भारत की 1% से कम जनता इसके बारे में जानती तक है। यह आदमी बांग्लादेशी सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के साथ खड़ा है। इस आदमी का नाम है विजय महाजन। यह आदमी राहुल गांधी का चीफ एडवाइजर और गांधी परिवार के एनजीओ राजीव गांधी फाउंडेशन का सीईओ है। जी, आपने ठीक सुना, यह राजीव गांधी फाउंडेशन का सीईओ है। यही आदमी राहुल गांधी के मेकओवर पीआर यात्रा जो थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका मुख्य सूत्रधार है। योगेंद्र यादव, इसका राइट हैंड है, दाहिना हाथ है। योगेंद्र यादव और विजय महाजन भारत की राजनीति के अंदर आंदोलन के नाम से सत्ता को परिवर्तन या परिवर्तित करने का लगातार खेल खेल रहे हैं। इसकी पुष्टि कहां से होती है? नदीम खान ने एक पोस्ट लिखा था। नदीम खान ने लिखा, जैसे बांग्लादेश में बदला है वैसे भारत में बदल देंगे निजाम। आप भारत जोड़ो यात्रा के समय राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच पर नदीम खान को भी देख सकते हैं। यह नदीम खान दिल्ली पुलिस के द्वारा 2 दिन पहले अरेस्ट किया जा चुका है। सारे कम्युनिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कर रहे हैं, अरे भाई साहब, ये मेसी और रोनाल्डो थोड़े ना है, ये तो गोलकीपर है, ये तो डिफेंडर है, ये तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, ये तो विकेट कीपर यूसुफ, क्या यार विकेट कीपर धोनी है, वैसा है कुछ। खैर, अब आते हैं विजय महाजन के। ये विजय महाजन फोर्ड फाउंडेशन के प्रोडक्ट हैं, मोहम्मद यूनुस भी फोर्ड फाउंडेशन के प्रोडक्ट हैं। जब फोर्ड फाउंडेशन वाला भाई शेख हसीना के समय लीगल चैलेंजेस फेस कर रहा था, ये वही वैसे मोहम्मद यूनुस है जिनके शासनकाल में पिछले 5-6 महीने के अंदर जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के का रक्तपात हुआ, उसके होल एंड सोल उत्तरदायी यही है। एनीवेज, वहां पे नहीं जाते। जब बांग्लादेश की शेख हसीना थी, उस समय जब ये लीगल चैलेंजेस फेस कर रहे थे, उस वक्त फोर्ड फाउंडेशन के एक्स ट्रस्टी नारायण मूर्ति और विजय महाजन ने इनको समर्थन का लेटर लिखा था। यह आश्चर्यजनक संयोग है कि विजय महाजन और डॉक्टर जीके जयराम, इंफोसिस के पहले चेयरमैन, ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर कांग्रेस लीडरशिप शुरू किया था, जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप, अप्रैल 2010 में। यस, IPSMF जो जुबैर, आरफा खानम शेरवानी, कारवा मैगजीन या आर्टिकल 14 जैसे लोगों को फंडिंग करता है, ये सब इंफोसिस और इनके मित्रों के द्वारा किए जा रहे हैं। 1982 में फोर्ड फाउंडेशन के अफसर दीप जोशी ने एक ट्रेनिंग एनजीओ बनाया था, ठीक वैसे ही जैसा 2010 में था, जिसके को फाउंडर ऑफ कोर्स द विजय महाजन थे। और कौन? इनको लगातार फंडिंग मिली फोर्ड फाउंडेशन से, अलग अलग यूएस की कंपनियों से। और विजय महाजन जैसे लोग जो किसानों के नाम पर कांड करते हैं, खुलेआम कहते हैं भाई साहब निजाम बदल देंगे, वो विदेशी एग्रो केमिकल जिसका नाम बायर है, BAYER, विजय महाजन या यूया कहते हैं हम किसानों के लिए काम करते हैं। पर किसानों को पता है क्या कि एग्री केमिकल और सीड ज्वाइंट का मोनेस्टो को जो फंड होता है वो विजय महाजन का एनजीओ करता है। वाह! खैर, विजय महाजन के बच्चे स्विट्जरलैंड में मस्त एंजॉय मार रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी फोर्ड फाउंडेशन और CIA के कनेक्शन के बारे में अगर मैंने आपको बताया तो आपकी बुद्धिमत्ता पर संदेह मैं करूंगा, वो मैं नहीं करूंगा और करने की आवश्यकता भी नहीं है। खैर, CIA के द्वारा लिखी एक डॉक्यूमेंट जो बताता है कि यूएस सीक्रेट एजेंसी 2010 से बीजेपी के नेताओं को, बड़े नेताओं को सर्वेलेंस पर रखी हुई थी। कमाल की चीज है। अब आते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो संबित पात्रा जी ने किया था। संबित पात्रा ने क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वही बांग्लादेश के एक पत्रकार हैं मुशफिकुल फजल अंसारी। Oh my God, एक्सेंट तो बड़ा गजब है, मुशफिकुल फजल अंसारी। एनीवे, वो अंसारी साहब क्या करते हैं आपको पता है? चलिए बताते हैं। ये OCCRP में काम करते हैं, भारत विरोधी आर्टिकल लिखने में माहिर हैं। इनफैक्ट इनकी आंखों में भी वही ख्वाब दिखता है जो आरफा खानम शेरवानी की आंखों में मुझे दिखता है। सालों हमेशा गलत सोचो क्या, गजवाए इनका ख्वाब दिखता है बे।
कितना गलत सोचते हो। एनीवेज वहां पे नहीं, मुशफिकुल अफजल अंसारी भारत के विरुद्ध जब इतनी सारी चीजें लिखते हैं, खुलेआम लिखते हैं, तो राहुल गांधी उनसे क्यों मिलने जाते हैं? अरे ये क्वेश्चन तो मैं भी सोच रहा हूं यार, इसका उत्तर तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी मिलने गए, ये रही तस्वीरें, ये रहे फोटोग्राफ, और कमाल की बात है राहुल गांधी के साथ जो खड़े हैं वो सैम पित्रोदा, वही 1984 हुआ तो हुआ। एनीवे सैम पित्रोदा, और ये जब भारत विरोधी कुछ बातें बोल रहे होंगे तो बड़े गौर से मिस्टर अंसारी ऐसे करके सुन रहे हैं। हाँ क्या बात है, इसको अमल किया जा सकता है, इसके ऊपर कुछ आर्टिकल लिखा जा सकता है। और संबित पात्रा ने पहली बार खुल करके राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस की इस इकोसिस्टम को देशद्रोही बोला। एनीवेज एक और ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं जो अभिषेक तिवारी शो ने अभी थोड़ी देर पहले किया। उसमें खुल के ये जो आशिकों का गुरूर शशि थरूर साहब है वो कहते हैं माई क्लोज फ्रेंड सोरस। ओ माय गॉड, ये 2009 का वैसे ट्वीट है। यानी खुल करके कांग्रेस ये बताने से नहीं झिझक रही कि उनके और सोरस के कनेक्शन है। तो भाई सोरस के जब इतने कनेक्शन है और सोरस भारत की चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार को लगातार गिराना चाहता है, तो इसको क्या नाम दिया जाए? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? एनीवे जो भी नाम दूंगा अगले पार्ट में देखते हैं। ये भाई साहब है आनंद मंगले, इनके ऊपर चार्जेस और गंभीर। इन्होंने चीनियों से फंडिंग लेकर के 2020 में सरजील इमाम को पोस्ट किया था, वही सरजील इमाम टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, चिकन नेक वाला, हाँ जो अभी तक जेल में बंद है। ये मिस्टर अंसारी के साथ वही OCCRP में काम करते भाई साहब, सेम मैगजीन, सेम पत्रकारिता यार, और सेम भारतद्रोही वाला काम। ये पत्रकार के अलावा पता है क्या है? ऑफ कोर्स कांग्रेस के नेता हैं। ये कनेक्शन तो आपको पहले समझना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो के देखने के बाद भी लगता है कि कांग्रेस भारतीयों के साथ है, भारत के साथ है, तो मुझे लगता है कि हम यूएस के उस हिस्से को समझे जो चाहता है कि भारत के अंदर ठीक वैसा ही एक पीएम बने जैसा पीएम बांग्लादेश के अंदर इन्होंने बना के रखा है। ऑफ कोर्स अ पपेट पीएम। तो क्या आप एक पपेट पीएम चाहते हैं या आप भी मेरी तरह राष्ट्रवादी हैं? अगर आप भी मेरी तरह से राष्ट्रवादी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और नमस्कार जय श्री राम का कमेंट बॉक्स में नारा लगाइए।